हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। इससे मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे और लाइक यूट्यूब पे मैसेजेस आए हैं, कहा सर यूट्यूब छोड़ दिया है क्या वगैरह। नहीं, बस 3 दिन हो गए थे। एक्चुअली आई वॉज नॉट ऑन माई प्लेस, मैं कहीं बाहर चला गया था एंड बिकॉज ऑफ द फैमिली ऑब्लिगेशन आई हैड टू ट्रैवल। और लाइक हम भी यूट्यूबर्स को लाइक वी नीड टू टेक वैकेशन फ्रॉम कंटिन्यूसली वर्किंग। सो आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, आते हैं आज के एनालिसिस के ऊपर। लाइक दिस इज माय इंस्टाग्राम का पेज, अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहे, अगर कोई पर्सनल क्वेरीज है, लाइक ऑल दीज पीपल, बहुत लोगों की कमेंट्स पड़े हुए हैं, लाइक यू कैन सी मैं जवाब नहीं दे पाया। और लाइक सर्वेश जी, विद्या पाटिल, ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूछा सर कहाँ गायब हो। सो लाइक आई एम बैक एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोवाइडिंग यू डेली एनालिसिस। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है, लाइक ऑल दिस पीपल, आप यहाँ पे डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले हम क्या जरूर देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने वीकली में देखे थे और कहाँ कहाँ हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। तो जुबियल फार्मा में, जुबिलियंट फार्मा विच वाज लाइक यहाँ पे 9 सितंबर को ही आपके साथ शेयर किया गया था। ये सारे के सारे अगर आप जाके इंस्टाग्राम मेरा चेक करें, यू विल फाइंड एवरीथिंग आउट देयर। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इसका ब्रेकआउट हो चुका है। 1047 हमारी एंट्री थी, उसके बाद लाइक 1191 पे चल रहा है। अगर देखा जाए तो 150 रुपए के आसपास का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। अगर परसेंटेज वाइज चेक करें तो हम यहाँ पे 14% का रिटर्न आपको कितने दिनों में देखने के लिए मिल रहा है। तो 1 2 3 4 दिन में अगर आपको 14% मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आई होप लाइक यू मस्ट हैव ट्रेडेड दिस एंड इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और अगर वॉल्यूम के साथ इसकी बात करें तो वॉल्यूम काफी अच्छा है और कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, तो इसमें बनी रहिएगा। 14% कोई आसान बात नहीं होती है। बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया अगर आप इसमें एंट्री कर चुके हैं। तो फिर आते हैं ग्लोबल स्पिरिट, ये भी हमने देखा था। यहाँ पे हमारी एंट्री थी 1094 और करंटली चल रहा है 1217। सो लाइक यहाँ पे भी अच्छा खासा 17 और 23 रुपीज़ का प्रॉफिट आया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। फिर हमने देखा जाए HSCL, ये सारे के सारे मंडे को हमने देखे हुए स्टॉक्स है। उसके बाद लाइक 3 दिन की मेरी गैप हो गई। फिर यहाँ पे HSCL 426 एंट्री थी और करंटली चल रहा है 573, लाइक मोर देन 100 रुपीज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो काफी अच्छा हफ्ता रहा है। होप यू मेक लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। और फिर देखा था हमने LTIM, तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री थी 5390 माइंट्री में और करंटली चल रहा है 6416। तो काफी अच्छा रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मोर देन लाइक 16 + 10 26 रुपीज का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। काफी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, तो होल्ड कीजिएगा। काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ राइज होते हुए दिख रहा है। फिर PB आभूषण हमने देखा था। यहाँ पे PB आभूषण, जैसे मैंने कहा था कि अच्छा खासा एक W पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, वॉल्यूम काफी अच्छा था। हमने 1545 पे एंट्री थी और करंटली चल रहा है 1698। तो यहाँ पे काफी मासिव रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। आई होप यू मेकिंग द गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दिस स्टॉक्स। ओके, फिर हमने देखा था लाइक गुजरात फ्लोरोकेमिकल, और ये तो लाइक कंसोलिडेशन यहाँ पे मुझे अभी दिखा, या फ्लोरोसन यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे 9 सितंबर को इसकी जब मैंने बताया था तब इसके आसपास इसकी रेंज चल रही थी 3976 और एंट्री थी यहाँ पे वीकली चार्ट पे लेके आया। तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन था ब्रेकआउट होने के बाद 4174 और करेंटली चल रहा है 4389। तो गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे हमको जनरेट होते हुए दिख रहा है। काफी बड़ा कंसोलिडेशन, ये रेक्टेंगल पैटर्न था, वॉल्यूम काफी बड़ा था, मोमेंटम बहुत अच्छा था एंड दैट्स द रीजन ये मेरी बहुत अच्छी चॉइस थी। फिर कीटेक्स, जहाँ पे हमको ये कप पैटर्न था, जहाँ पे फेल हुआ था और फिर इसमें फिर से हमको री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो इसमें मासिव रिटर्न 402 पे हमको री एंट्री पोजीशन करने के लिए मिला था। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 28 कितना ऑलमोस्ट लाइक 27% से अधिक का प्रॉफिट। तो काफी अच्छा वीक आपके लिए रहा है। आई होप यू ट्रेडेड ऑल द स्टॉक्स विच आई टोल्ड यू। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कीजिएगा। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो आपको ये पता होगा कि लाइक मैं जनरली फ्राइडे सैटरडे संडे को जनरली
कप पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करना पसंद करता हूँ तो डिवीज लैबोरेटरी, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने पिंग करके बताया था। इसको मैंने फाइंड आउट बहुत पहले किया था, बहुत बहुत पहले, लेकिन फिर ट्रैक नहीं की कर पाया क्योंकि ढेरों सारे बहुत सारे स्टॉक्स हम ऑलरेडी देख रहे होते हैं। तो डिवीज में एंट्री रहेगी 5498 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। बहुत बढ़िया कप पैटर्न यहाँ पे है, और कप पैटर्न को मैं यूवी वेल जनरेशन पैटर्न नहीं कहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब ये कप पैटर्न कितना है, तो 3 साल पुराना कप पैटर्न है। कप पैटर्न की एज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना एज अ ट्रेडर हमारे लिए अच्छा होता है। और एंट्री इसकी कहां पे 5498 और स्टॉप लॉस कितना 3% का। अब ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है ये मेरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट है। अगर आप एक खुद ट्रेडर है और समझते हैं ट्रेडिंग को तो आपकी भी कुछ अलग रेफरेंस ऑफ पॉइंट एज अ एंट्री एंड स्टॉप लॉस हो सकते हैं, बिकॉज हम लोगों की हर एक किसी की ट्रेडिंग करने की स्टाइल अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है, उसको देखने का नजरिया भी अलग होता है। तो डेफिनेटली वी कैन ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर रेफरेंस ऑफ पॉइंट्स। तो दिस इज माय रेफरेंस ऑफ पॉइंट। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। इफ यू वांट टू रियली ट्रेड दिस स्टॉक्स तो प्लीज जाके अपने एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि यहाँ पे लॉसेस होते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस और एंट्री अपनी फिक्स नहीं रखोगे यू माइट लूज योर कैपिटल एंटायरली। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो प्लीज अपने एडवाइजर के साथ जरूर कंसल्ट कीजिए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर न्यू ट्रेडर्स, बहुत ही बिगिनर लेवल से ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं विदाउट पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन भी नहीं ले पाते हैं कि एंट्री क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। मुझे ढेरों सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाए। ऑल दिस आर बेसिक चीजें लोगों को क्वेश्चंस होते हैं उनके। तो प्लीज करके थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, यू विल फाइंड आउट मच बेटर क्लैरिटी। घाई नहीं करना है, घाई करोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपना कैपिटल लूज करोगे। उससे अच्छा थोड़ा सीखो, किसी से मेंटर लो, मुझसे ही सीखना है ऐसा कुछ नहीं है। कोई बाहर में जो आपको सुटेबल लगे उससे सीखो, लेकिन सीखो जरूर। ये मार्केट सभी के लिए है, बहुत अच्छा मार्केट है जहां पे आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, कंसिस्टेंट स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीजन लाइक मेरा आने वाले इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर आई विल बी स्टार्टिंग माई मास्टर क्लास। अगर आप चाहे मुझसे सीखना, मुझसे ही नहीं किसी से भी सीखना अगर चाहते हो, लिटरल सेंस में कह रहा हूं, अगर हार्ड वर्क करना चाहते हो तो ये मार्केट बहुत ज्यादा रिवार्डिंग होता है। अगर आप सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन माय मास्टर क्लास, जिसके बारे में मैं अक्टूबर मंथ में विल लेट यू नो कि कब बैच शुरू हो रही है। ओके, तो दिस इज डीवीज लैब। हमने इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखा, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। आरएसआई अगर मंथली पे देखे ऑलरेडी अबाउट 60 है, एडीएक्स एंड द डीएमआईज आर राइजिंग। वीकली में भी देखे तो एडीएक्स एंड RSI इज राइजिंग एंड लुक एट द वॉल्यूम। ये जो हफ्ता जो कंप्लीट हुआ है काफी बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मूविंग एवरेज को कट करती हुई और कंटिन्यूअसली 4 हफ्तों से यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। डेली पर भी देखे तो काफी बड़ा वॉल्यूम के साथ RSI एंड द ADX इज राइजिंग। अब ये RSI मैं जब कहता हूँ, जिन लोगों को, जो नए लोग जुड़ते रहते हैं जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनके लिए ये नगेट्स है। हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, या 60-40। ये जो आपको 60-40 यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है, ये एक साइडवेज जोन जिसको चॉपी जोन भी कहते हैं। तो RSI अगर इसके बीच में है तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि स्टॉक्स साइडवेज में चल रहा होता है। अगर 60 अबाउ है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है, यानी कि बुल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर 40 के नीचे अगर हम देखें तो बेरिश मार्केट होता है, कि वहां से जो बेयर है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस प्रकार से RSI को 3 लेवल पे डिवाइड किया जाता है। तो दिस इज डीवीज फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द नुआंसेस व्हिच आई एम टेलिंग यू। अब आते हैं नेक्स्ट कप पैटर्न के ऊपर। इसको मैंने सारे के सारे ट्यूसडे को आपके साथ शेयर करने वाला था, बट लाइक आई वाज सो बिजी, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी बैंडविड्थ है हमारे पास, अभी भी हमारी एंट्री यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो लाइक दिस इज लाइक बहुत बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न है यहाँ पे। अगर देखा जाए दिस इज द फर्स्ट कप और ये उसका हैंडल, तो दिस इज लाइक कप एंड हैंडल पैटर्न। तो अभी हम इसकी जो एंट्री रख रहे हैं, ऑल द रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस हो इस कैंडलस्टिक्स का, विच इज लाइक 1923, और स्टॉप लॉस कितना 3% का। 3% अगर हमारे साइड में आता है, लाइक वी हैव सीन द कीटेक्स, लाइक वी हैव सीन द व्हाट वाज द स्टॉक नेम्स यहाँ पे, या जुबलिएंट फार्मा, तो फिर हम पैसे बनाना शुरू कर देंगे। अगर नहीं आता है तो 3%
स्टॉप लॉस रख के हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉप लॉस इसके स्टॉप, मैं तो लाइक बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती कि स्टॉप लॉस रखते क्यों है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आपको ट्रेडिंग नहीं आती। वैसा नहीं है। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रोकोगे, हम ये जो जितनी भी यहाँ पे चीजें करी है सारी की सारी एनालिसिस है, और एनालिसिस आपकी कभी 100% राइट नहीं होगी। मार्केट को स्टडी करने के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं या टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। मैं एक टेक्निकल बेस्ड एनालिसिस हूं, तो मैं टेक्निकली जाता हूं तो यहाँ पे, लेकिन एनालिसिस करने के बाद भी अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो इट विल सेव माई कैपिटल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे जाके सारे के सारे स्टॉक्स ढूंढे जो भी यहाँ पे जिसमें मासिव रिटर्न्स मिला है वो भी है, जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है वो भी यहाँ पे पुटअप किया गया है। कोई आपके साथ यहाँ पे मतलब दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम एंड दैट नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू इन्फॉर्म यू। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आप क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट में ऐसा कोई है बड़े से बड़ा प्लेयर जो कि आउट नहीं हुआ हो? ऑफकोर्स हुआ है, बोल्ड हुआ है, कैच आउट हुआ है, रन आउट हुआ है, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। एंड सिमिलर फैशन में जब आप ट्रेडिंग के लिए आते हो, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होना बहुत ज्यादा लाजमी बात है। तो दिस वाज द सेकंड कप पैटर्न। फिर आते हैं थर्ड कप पैटर्न विच इज फ्रॉम द महा स्टील यहाँ पे, एंड काफी बड़ा कप पैटर्न है यहाँ पे। और दिस इज द कप पैटर्न। कितने साल पुराना कप पैटर्न है अगर देखा जाए तो 4 साल पुराना कप पैटर्न है। वॉल्यूम काफी डिसेंट लग रहा है, मोमेंटम एंड द एडीएक्स इज राइजिंग। लेकिन वीकली पे भी देखे तो एडीएक्स एंड द मोमेंटम इज राइजिंग। वीकली पे भी ADX एंड द मोमेंटम इज अबव 60 विच इंडिकेट तीनों टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा मोमेंटम। अगर डेली पर देखा जाए तो वॉल्यूम जो है थोड़ा सा वीक मुझे लग रहा है। अगर ये क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अदरवाइज हम अपनी एंट्री नहीं करेंगे। इट्स सो सिंपल। अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस हमेशा फाइंड आउट करना एज अ ट्रेडर आपकी फर्स्ट रिक्विजिट होता है बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट। मार्केट खुलते समय हमको स्टॉक्स नहीं ढूंढना है, हमको मार्केट खुलने से पहले ही अपनी सारी की सारी होमवर्क करके रखना है और फिर मार्केट में एंट्री करना है। तो दिस इज लाइक दिस इज द काइंड ऑफ द ट्रेडिंग स्टाइल मैं फॉलो करता हूँ। बड़ा ही सिंपल चीजें रखता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करना मुझे पसंद नहीं है। अपनी एंट्री पता होनी चाहिए, अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अगर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है तो मैं कितना मार्केट को दे के वहां से एग्जिट कर सकता हूं। तो दिस इज महा स्टील फॉर यू, वेरी गुड का पैटर्न। काफी जिस तरीके से बुक्स में जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनको चाहिए होता बिल्कुल ऐसा राउंड पैटर्न, सेमी सर्कल ही दिखना चाहिए। तो ऐसा मार्केट में आपको एग्जैक्टली नहीं देखने के लिए मिलेगा, बहुत कम बार ऐसा होता है। लेकिन ये वैसा पैटर्न वहां पे जैसा बुक में होता है वैसा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। काफी अच्छा वॉल्यूम था लास्ट मंथ में, लेकिन इस मंथ में थोड़ा सा वॉल्यूम मुझे कम लग रहा है। अगर ब्रेकआउट देता है 220 को देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अदरवाइज वी विल नॉट। ओके, तो आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के बारे में। OFSS ओरेकल्स, यहाँ पे ओरेकल फिन सर्विस सॉफ्ट लिमिटेड। तो दिस इज लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसको ऑलरेडी RSI अबव 60, ADX राइजिंग है। वीकली पे अगर देखे ADX एंड द RSI इज राइजिंग एंड लुक एट द यहाँ पे प्योर प्राइस पैटर्न। जब हम स्टडी करते हैं इतना बड़ा कैंडल स्टिक्स बनी, और सिर्फ कैंडल स्टिक्स ही नहीं बड़ी बनी है, तो उसके साथ अगर आप वॉल्यूम चेक करो तो मूविंग एवरेज को कट करते हुए है, तो काफी बड़ा वॉल्यूम भी है। और RSI जो कि फॉल हो रहा था वो राइज होते यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेली पर आते हैं तो 60 को ब्रेक कर चुका है, इसका मतलब ये ऑलरेडी बुलिश है और काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और ADX और पॉजिटिव DMI दोनों राइज हो रहे हैं, सारी चीजें अच्छी लग रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो आपको वीकली में आपको ये रेड कलर का बार दिख रहा है, ये फिबोनाची का क्लस्टर लेवल है। अगर ये इसको क्रॉस करता है विच इट डिड ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने रेड कलर से मार्क किया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो हमारी एंट्री क्या रहेगी 1 2 3 1 4। ओके, और स्टॉप लॉस कितना 3%। सो दिस इज द वेरी गुड स्टॉक्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दिस वाज द 4th स्टॉक विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज लाइक इन टूडेज टाइम, आज का फ्राइडे। एंड आई होप लाइक यू एंजॉय द वीकेंड विद योर फैमिली। अगर आपको ये कोई भी पर्सनल क्वेरीज है तो इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे रिप्लाई कीजिएगा। एंड थोड़ा सा डिले हो जाता है रिप्लाईज करने के लिए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थोड़ा मुझे समय लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, सो नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई एवरीवन साइमल्टेनियसली, थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।